हेलो हेलो। देखो इसे। हेलो। क्या मेरी आवाज़ आ रही है आप सबको? एम आई ऑडिबल? मैंने तो टेस्टिंग की थी। जूम इन जूम आउट करना। स्टार्ट। हेलो। गुड आफ्टरनून। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं ब्लाउज़ का मेज़रमेंट। ब्लाउज़ में परफेक्टली मेज़रमेंट कैसे लिया जाता है, आज मैं आप सबको सारे सीक्रेट्स रिवील करने वाली हूँ। आज आप सबके सामने मैं सारे सीक्रेट्स रिवील करूँगी। जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हो कि एक ही बेसिक ब्लॉक ड्राफ्टिंग से सारे ब्लाउज़ बनते हैं। हमारा जो तरीका है ब्लाउज़ बनाने का, उसमें एक ही बेसिक ब्लाउज़ ड्राफ्टिंग से सारे ब्लाउज़ बनेंगे, यानी कि आपको हर बार अलग अलग मार्किंग करने की ज़रूरत नहीं है। एक ही कटिंग आपकी रेडी रहेगी, उससे ही आपका प्लेन ब्लाउज़ बनेगा, डीप नेक वाला बनेगा, सादा ब्लाउज़ बनेगा, हैवी ब्लाउज़ कोर्सेट वाले बनेंगे, सब्यासाची वाला ब्लाउज़ भी उसी ब्लाउज़ कटिंग से बनेगा। यानी कि जो ये फर्स्ट ब्लाउज़ कटिंग है वो हमारी इतनी इम्पॉर्टेंट है कि हमें इतने परफेक्टली बनाना है उसे। सो अगर आपको फर्स्ट ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग आ जाती है तो आपको सारे ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग आ जाएगी, क्योंकि उसी कटिंग को रख रख के बनाना है डार्ट मैनिपुलेशन टेक्निक को यूज़ करके। उसमें थोड़े बहुत चेंजेस कर करके हम एक ही ब्लाउज़ की कटिंग से सारे ब्लाउज़ बनाते हैं। लेकिन उस ब्लाउज़ की कटिंग को बनाने के लिए हमें सबसे पहले उस ब्लाउज़ का मेज़रमेंट लेना आना चाहिए परफेक्ट। हमें एक भी मेज़रमेंट छोड़ना नहीं है जो हमें परफेक्ट फिटिंग देने में हेल्प करता है। तो हम स्टेप बाय स्टेप सारे मेजरमेंट लेने के तरीके सीखेंगे। तो यहाँ पे मैं कुछ मेजरमेंट नोट डाउन कर रही हूँ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ब्लाउज़ को बनाने के लिए। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले चाहिए लेंथ, जो कि फ्रंट और बैक दोनों में से हमें लेनी है, फ्रंट एंड बैक। उसके बाद हमें चाहिए अपर चेस्ट मेजरमेंट, उसके बाद हमें चाहिए चेस्ट मेजरमेंट, अपर वेस्ट लेंथ, अपर वेस्ट राउंड, लोअर वेस्ट राउंड, शोल्डर, फ्रंट विड्थ,
स्लीव राउंड। अब इसके बाद हमें 2 एक्स्ट्रा मेजरमेंट चाहिए, चेस्ट लेंथ एंड चेस्ट विड्थ फॉर द डार्ट। डार्ट्स के लिए हमें ये 2 एक्स्ट्रा मेजरमेंट चाहिए होंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं सारे मेजरमेंट लेने। अब यहाँ पर आधे से ज़्यादा लोग इस तरह के होंगे जो ब्लाउज की लेंथ लेते हैं, चेस्ट मेजरमेंट लेंगे और लोअर वेस्ट मेजरमेंट लेंगे और ब्लाउज कटिंग करना स्टार्ट। तो उसको हम बोलेंगे सादा ब्लाउज कटिंग करना मुझे आता है। लेकिन ये सारे अगर मेजरमेंट अगर हमें आ गए लेने और हमें फर्स्ट ब्लाउज कटिंग करने आ गई, मतलब हम ब्लाउज में मास्टर बन चुके हैं। ब्लाउज मास्टर्स का क्या मतलब है? ब्लाउज मास्टरी कोर्स का क्या मतलब है? ब्लाउज मास्टरी कोर्स का मतलब है कि आप इस तरह से मास्टर बन जाओ कि जो फर्स्ट ब्लाउज की कटिंग है उसी को यूज़ करके आप सारे ब्लाउज की कटिंग कर सको। एंड प्लस आप पिंटरेस्ट पे या गूगल पे कोई भी डिज़ाइन देखो तो आपको सारी ब्लाउज की डिज़ाइन एक जैसी लगनी चाहिए, सारे आपको ऐसे लगने चाहिए, हाँ बस ये तो ऐसे हो जाएगा और ये हम कटिंग कर लेंगे। तो उसको बोलते हैं ब्लाउज मास्टरी। और नॉर्मल ब्लाउज बनाना किसको बोलते हैं? जिसको सादा ब्लाउज बनाने आता है और जिसको हम बनाने दे देंगे कोर्सेट ब्लाउज या फिर सब्यासाची ब्लाउज, वो 1000 मेजरमेंट की मार्किंग करेंगे फिर भी वो परफेक्ट नहीं बनेगा, उससे बोलते हैं सादा ब्लाउज टेलर। सो अभी हम देख रहे हैं कि ब्लाउज मास्टर कोर्स में जिस तरह से मैं मेजरमेंट लेने का तरीका बताती हूँ वो कैसे लेना है। ब्लाउज मास्टर बनने का सबसे पहला स्टेप है बेसिक बॉडीज ड्राफ्ट, यानी कि बेसिक बॉडीज ब्लाउज जिसको यूज़ करके हम सारे ब्लाउज बनाएंगे। तो ये सारे मेजरमेंट ज़रूरी है, सिर्फ 4 मेजरमेंट से कुछ नहीं होगा। अगर मैं 4 मेजरमेंट लेना बताऊंगी कि आप ये 4 मेजरमेंट लीजिए, तो मैं कटिंग करते वक्त 17 चीज़ें बताऊंगी कि आप यहाँ से 2 इंच ऊपर जाइए, आप यहाँ से 3 इंच ऊपर जाइए, बिना लॉजिक के। तो ये सब चीज़ें ना हो, इसके लिए हमें परफेक्टली सारे मेजरमेंट ले लेना है, ताकि मुझे ये ना बताना पड़े कि अब आपकी 32 चेस्ट है, यहाँ से 3 इंच जाइए। तो अगर आपकी 38 चेस्ट है तो 3 मत जाइए, आप 4 जाइए। तो ये सब ना बताना पड़े, इसलिए हमें ये सारे मेजरमेंट लेने हैं। तो सबसे पहला मेजरमेंट है ब्लाउज लेंथ। सो ब्लाउज लेंथ सबसे इम्पॉर्टेंट है ब्लाउज लेंथ में कि हम फ्रंट और बैक में लेंथ किस तरह से माप रहे हैं। तो मान लीजिए ये आपका फ्रंट है और ये बैक है, ठीक है, ये बैक है और ये फ्रंट है। तो बैक स्ट्रेट होगा और फ्रंट तो कर्वी पोर्शन है, तो फ्रंट ज़्यादा होगा। फ्रंट में चेस्ट होने की वजह से हमारी फ्रंट की लेंथ ब्लाउज की हमेशा ज़्यादा आएगी। अगर आप फ्रंट और बैक लेंथ दोनों साथ में सेम काटते हो तो पीछे का शोल्डर, जो हमारा सेंटर में शोल्डर रहना चाहिए, पीछे का भाग आगे आ जाएगा और शोल्डर आगे आ जाएगा। तो ये चीज़ ना हो, इसलिए हमें आगे और पीछे की ब्लाउज की कटिंग हमेशा अलग अलग करनी होती है। ब्लाउज का फ्रंट बैक से 1/2 इंच से 3 इंच जितना बड़ा होगा साइज के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहला मेजरमेंट है ब्लाउज फ्रंट लेंथ। फ्रंट की लेंथ या फिर कोई भी ब्लाउज का लेंथ मेजरमेंट लेते वक्त हमें इंच टेप रखनी है गले के बाजू में। वी हैव टू पुट इंच टेप जस्ट बिसाइड द नेक। गले के बाजू में हम इंच टेप रखेंगे इस तरह से। गले के बाजू में हमें इंच टेप रखना है। बस्ट के अंदर हम इस तरफ फिंगर रखेंगे और 3 to 4 फिंगर डाउन साइड हम हमारी फ्रंट ब्लाउज लेंथ लेंगे, यानी कि इस तरह साइड में से हमें ब्लाउज लेंथ नहीं लेनी, सेंटर में इंच टेप रखनी है इस तरह। और कोई भी लेंथ वाइज मेजरमेंट लेते हो गले के बाजू में इंच टेप रखेंगे, शोल्डर के सेंटर में नहीं लेंगे, नहीं तो कटिंग करते वक्त 17 टाइप का मुझे बताना पड़ेगा कि अब आप कॉर्नर से मत लीजिए, अब आप सेंटर से लीजिए, ये सब। तो ये सब ना करना पड़े, इसलिए आपको गले के बाजू में इंच टेप रखनी है। पुट इंच टेप जस्ट बिसाइड द नेक। गले के बाजू में इंच टेप, चेस्ट के ऊपर अंडर बस्ट एरिया, 3 to 4 फिंगर मीन्स 1 to 2 इंचेस डाउन साइड फ्रॉम अंडर बस्ट। बस्ट के नीचे आप एटलीस्ट 1 इंच से ज़्यादा कितने भी इंच जितने आपको चाहिए आप ले सकते हो। तो मैं यहाँ अंडर बस्ट से हमेशा 2 इंच नीचे लेती हूँ, तो मेरा अंडर बस्ट 12.5 आ रहा है। सो यहाँ पे मैं लूँगी 14.5 फ्रंट लेंथ। 14.5 फ्रंट लेंथ। अब हम बैक की लेंथ लेंगे, तो वापस गले के बाजू में इंच टेप रखना है और आगे और पीछे के सेंटर में इंच टेप होनी चाहिए, और जहाँ तक आपको बैक की लेंथ चाहिए वहाँ तक, यानी फ्रंट की लेंथ के लेवल में आपको बैक की लेंथ लेनी है। अब मेरे साइज में फ्रंट लेंथ 14.5 है, सो यहाँ पे
बैक की लेंथ 14 आएगी, लेकिन जो हैवी साइजेस होंगी, अभी मेरी फ्रंट 14.5 और बैक 14, बट हैवी साइज होगा तो क्या होगा, आगे की लेंथ 18 आएगी और पीछे की 14 आएगी। 4 इंच में भी डिफरेंस हो सकता है। जैसे कि एक 44 चेस्ट साइज का कोई इंसान है, कोई लेडी है, तो उनकी फ्रंट की लेंथ 18 आएगी और पीछे की लेंथ 15 आएगी, तो 3 इंच का डिफरेंस होगा। तो ये सब हमें कैसे कवर करना है, ये सब आना चाहिए। अगर नहीं आएगा तो हमारा शोल्डर जो है सेंटर में नहीं रहेगा, शोल्डर वाली लाइन फ्रंट के आगे आएगी, क्योंकि आपकी आगे की और पीछे की लेंथ आप सेम लोगे। आपको नॉलेज नहीं है कि फ्रंट की लेंथ और बैक की लेंथ में डिफरेंस होता है। तो इस तरह से चेस्ट के अकॉर्डिंग हमारी फ्रंट की लेंथ बैक की लेंथ से हमेशा ज़्यादा होगी। 44 चेस्ट में 3 इंच ज़्यादा होगी, 38-40 चेस्ट में 1.5 इंच जितना डिफरेंस होगा, 34-36 में 1 इंच जितना डिफरेंस होगा, और मेरे जैसे 33 चेस्ट में ½ इंच डिफरेंस होगा। अभी हमें मेजरमेंट लेना है अपर चेस्ट। तो अपर चेस्ट का मेजरमेंट हमें लेना है इस तरह से, चेस्ट के ऊपर से हमें लेना है जस्ट, और इंच टेप को इतना लूज रखना है कि 2 अंगुली अंदर जाए और इंच टेप ऐसे आप घुमा सको और आप सांस ले सको। तो इस तरह से हमें टाइट नहीं करना, नॉर्मल रखनी है अपनी बॉडी को, और इतना रखना है कि घूम सके इंच टेप और 2 अंगुली अंदर जा सके आराम से। तो आज मेरा अपर चेस्ट मेजरमेंट आ रहा है 31, बैक से स्ट्रेट रहेगा। अपर चेस्ट मेजरमेंट 31, अब चेस्ट मेजरमेंट हम लेंगे पीछे से, इंच टेप बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। चेस्ट मेजरमेंट 33, 2 अंगुली अंदर और हल्का सा लूज, चेस्ट मेजरमेंट 33। सो आपको ये ध्यान रखना है कि हमेशा जो है चेस्ट मेजरमेंट अपर चेस्ट से ज़्यादा आएगा। अब कुछ केसेस में किसी किसी का अपर चेस्ट हैवी होता है तो सेम भी आता है, उस केस में हम आर्मोल डार्ट नहीं लेंगे। यानी कि जो भी कोई इस तरह से बताता है कि 30-31 चेस्ट में आप 1 इंच आर्मोल डार्ट ले लीजिए, 32-34 चेस्ट में आप 1.5 आर्मोल डार्ट ले लीजिए, मतलब वो गलत है। बॉडी के अकॉर्डिंग हमें आर्मोल डार्ट लेना है। अपर चेस्ट और चेस्ट में जितना डिफरेंस आता है उतना आपका आर्मोल डार्ट जाएगा। यानी कि मान लो कोई लेडी के अपर चेस्ट मेजरमेंट 33 आती और चेस्ट मेजरमेंट भी 33 आता है, यानी कि उनका इधर से हैवी होता, जैसे कि जिम गर्ल्स के होता है, तो जिम में जाने वालों के यहाँ पे अपर चेस्ट से भी हैवी होगा, तो उनका दोनों सेम होगा। तो उस केस में आर्मोल डार्ट डालोगे तो यहाँ से बिल्कुल आर्मोल टाइट हो जाएगा उनका, और वो बिल्कुल रिंकल्स आएंगे इधर। तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज है कि आर्मोल डार्ट हमें लेना है या नहीं लेना। उसके बाद अपर वेस्ट लेंथ और अपर वेस्ट राउंड। सो अपर वेस्ट लेंथ, वापस लेंथ मेजरमेंट आया तो हम रखेंगे गले के बाजू में इंच टेप, आगे और पीछे के सेंटर में। और अपर वेस्ट लेंथ मीन्स हमारी 2 वेस्ट है, एक अंडर बस्ट वाली और एक लोअर वेस्ट वाली, जहाँ तक हमने ब्लाउज की लेंथ ली, तो यहाँ तक है अपर वेस्ट लेंथ। 12.5 अपर वेस्ट लेंथ। क्लियर? अब हम लेंगे अपर वेस्ट राउंड। सो उसी पॉइंट से आपको अपर वेस्ट राउंड लेना है जहां तक आपने अपर वेस्ट लेंथ ली। सो अभी मेरा अपर वेस्ट राउंड आ रहा है 27। बैक से बिल्कुल इंच टेप सीधी रहेगी, और वेस्ट में आप भले बिल्कुल लूजिंग मत लीजिए, बस इतना होना चाहिए कि आप इंच टेप घुमा सके, ज़्यादा भी टाइट भी ना हो। तो यहाँ मेरा अपर वेस्ट राउंड आ रहा है 27 इंच। अब लोअर वेस्ट राउंड। लोअर वेस्ट राउंड आप कहाँ से लोगे? जहां तक आपने ब्लाउज की लेंथ ली। सो 26 ब्लाउज की लेंथ जहां ली वहां से हम लोअर वेस्ट राउंड लेंगे, यानी कि 2 वेस्ट है, एक अपर वेस्ट और एक लोअर वेस्ट। अपर वेस्ट के आगे आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं योक लंबाई। अपर वेस्ट लेंथ हम योक लंबाई में यूज करते हैं कि कहाँ तक हमें योक लंबाई चाहिए ऊपर से।
नीचे से हमें डिसाइड नहीं करना कि नीचे से 3 इंच जाए, क्योंकि नीचे से तो मेरी ब्लाउज लेंथ यहाँ तक भी मैं ले सकती हूँ, यहाँ तक भी ले सकती हूँ। अगर हर केस में मैं 3 इंच ऊपर जाऊँ तो अपर वेस्ट लेंथ, योक लेंथ सही नहीं निकलेगी, क्योंकि जब मैंने यहाँ तक ली ब्लाउज लेंथ तभी तो 3 इंच ऊपर लूँगी तो योक सही आ जाएगा, लेकिन यहाँ तक ब्लाउज लेंथ ली तो कितने इंच ऊपर जाऊँ, वो डाउट क्रिएट होगा। इसलिए हमें ऊपर से योक लेंथ ले लेनी है, मीन्स अपर वेस्ट लेंथ। सो लोअर वेस्ट राउंड भी डन। तो देखो यहाँ पे यहाँ वाली फिटिंग के हमने सारे मेजरमेंट ले लिए, अपर चेस्ट, चेस्ट, अपर वेस्ट राउंड एंड लोअर वेस्ट राउंड। अब ऊपर की फिटिंग का हमें मेजरमेंट लेना है। तो यहाँ पे मैं लूंगी शोल्डर मेजरमेंट। तो शोल्डर मेजरमेंट आप बैक और फ्रंट दोनों से भी ले सकते हो, मैं यहाँ नॉर्मली बैक से ले रही हूँ। तो शोल्डर मेजरमेंट निकालने के बहुत सारे तरीके हैं कि आप एकदम परफेक्ट एक्यूरेट शोल्डर मेजरमेंट निकाल सको कि ब्लाउज में ब्लाउज बनने के बाद कोई गलती ना हो। तो यहाँ पतले लोगों में एक्यूरेट शोल्डर मेजरमेंट निकालने का तरीका है कि आप शोल्डर बोन को ढूंढो, क्लाइंट के आपके शोल्डर बोन को ढूंढो। तो ढूंढने की जरूरत नहीं, आराम से मेरे जैसे पतले लोगों में तो शोल्डर बोन मिल जाएगा, लेकिन आप जैसे हेल्दी लोगों में नहीं मिलेगा। तो इसके बहुत सारे तरीके हैं। तो यहाँ पे देखो मेरा शोल्डर मेजरमेंट आ रहा है 13 इंच। इंचेस शोल्डर मेजरमेंट। हैवी साइज में बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे कि हम यहाँ स्केल रख के भी देख सकते हैं, या फिर ये हमें एग्जामिन करना होता है। स्लीव के पार्ट को, हैंड के पार्ट को इंक्लूड नहीं करना, मतलब यहाँ तक नहीं लेना, हमें यहाँ तक लेना है शोल्डर मेजरमेंट। यहाँ पे भी हम स्केल रख के ले सकते हैं। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं हैवी साइज में। अगर शोल्डर बोन ना दिखे तो शोल्डर मेजरमेंट लेने का तरीका। तो मेरा शोल्डर मेजरमेंट आ रहा है 13। हैवी साइज में बैक और फ्रंट दोनों से शोल्डर मेजरमेंट लेना चाहिए। अगर किसी का यहाँ से हैवी है तो पैक नेक ब्लाउज बनाते वक्त उनका हमेशा पीछे से ब्लाउज खींचेगा, तो ये चीज़ ना हो, इसलिए बैक और फ्रंट दोनों से शोल्डर मेजरमेंट लेना होता है। मेरा तो यहाँ शोल्डर फ्रंट से और बैक से दोनों सेम ही आएगा। तो अब है फ्रंट विड्थ मेजरमेंट। फ्रंट विड्थ मेजरमेंट अगर आपको लेने में कंफ्यूजन हो रही है तो आप जस्ट शोल्डर मेजरमेंट से 2 इंच कम फ्रंट विड्थ मेजरमेंट ले लीजिए। यानी शोल्डर 13 है तो फ्रंट विड्थ 11 होगा या 11.5। सो यहाँ फ्रंट विड्थ मेजरमेंट लेने का तरीका है शोल्डर एंड अंडर आर्म्स के सेंटर से, शोल्डर से 3 से 4 इंच आप नीचे जाओगे और आर्म होल राउंड को फाइंड करोगे इस तरह हाथ हिला के। ये जो आर्म होल कर्व आ रहा है, आर्म होल की गोलाई पड़ रही है, वहाँ एक आर्म होल गोलाई से दूसरे आर्म होल गोलाई तक आप फ्रंट विड्थ मेजरमेंट लेंगे। प्लस आपको ये ध्यान रखना है कि आप इस तरह से फ्रंट विड्थ मेजरमेंट ना लो या ज़्यादा नीचे से ना लो, शोल्डर से 2 से 3 इंच नीचे लेना है, 3 इंच नीचे शोल्डर से, 3 to 4 इंच। तो अभी देखो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका हाथ इस तरह फैले हुआ ना रहे या क्लाइंट का हाथ ऐसे ना रहे। अगर आप इस तरह से शोल्डर मेजरमेंट ले लेते हो तो मेरे साइज में आप ले लोगे 12.5, बट पहनने के बाद ये हो जाएगा लूज, इंच टेप जैसे लूज हो गई वैसे ब्लाउज हो जाएगा लूज और रिंकल्स पड़ेंगे। तो हाथ नॉर्मल रखना है और इस तरह एक आर्म होल कर्व से दूसरे आर्म होल कर्व तक फ्रंट विड्थ मेजरमेंट ले लेंगे। 11 इंच आ रहा है। अब हम मेजरमेंट लेंगे स्लीव लेंथ। सो 2 ही मेजरमेंट बाकी है, स्लीव लेंथ शोल्डर बोन से एल्बो लाइन तक। अब बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है कि मेरा एल्बो लाइन स्लीव बनाती हूँ तो हाथ ऐसे ऐसे करती हूँ तो हाथ के बीच में आता है, तो एक्यूरेट मेजरमेंट कैसे ले। तो इस तरह से हाथ रखना है, हाथ की जो अंदर वाली लाइन बन रही है एल्बो की वहां तक हम ले लेंगे स्लीव लेंथ। यानी अभी मेरी स्लीव लेंथ आ रही है 10, वहीं से हम राउंड ले लेंगे। तो अभी राउंड मेजरमेंट आ रहा है 8 इंचेस। अब 2 एक्स्ट्रा मेजरमेंट है डार्ट्स के, टक्स के मेजरमेंट हमें लेना है, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। हमारा डार्ट पॉइंट एकदम परफेक्ट डार्ट पॉइंट पे आए इसीलिए। तो यहाँ पे हम वापस शोल्डर के बाजू में इंच टेप रखेंगे, शोल्डर के सेंटर में नहीं रखेंगे, शोल्डर के बाजू में इंच टेप और बस्ट पॉइंट तक मेरी एक फिंगर से दूसरे फिंगर तक है। चेस्ट लेंथ मेजरमेंट 9.5। ये मेजरमेंट चेस्ट लेंथ का 32 चेस्ट 33 तक 9.5 आएगा, 34 36 में 10 तक आएगा,
38-40 में 10.5 आएगा, 42-44 में 11 इंच आएगा। ये मैं रेफरेंस बता रही हूँ ताकि आप अपने में चेक कर सको। अब है चेस्ट विड्थ मेजरमेंट। तो चेस्ट विड्थ का मेजरमेंट एक बस्ट पॉइंट से दूसरे बस्ट पॉइंट तक चेस्ट विड्थ का मेजरमेंट लेना है 7 इंच, जो कि आ रहा है 7 इंच। वो फोन दो ना। तो देखो सारे मेजरमेंट हमने ले लिए। होपिंग दैट कि आप सबको क्लियर हो रहा है। आर यू ऑल एंजॉइंग द सेशन? किसी को कोई डाउट है तो अभी पूछ सकते हो। तो ये सारे मेजरमेंट है परफेक्ट फिटिंग का। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सारे मेजरमेंट लेने के बाद भी परफेक्ट फिटिंग नहीं आई तो ये सारे मेजरमेंट लीजिए और ब्लाउज की कटिंग करके एक बार देखिए तो आपको अपने आप आइडिया आ जाएगा, या फिर इंस्टा आईडी पे जाकर हमारे स्टूडेंट वर्क देख सकते हो, जिसमें हर स्टूडेंट के 100 आउट ऑफ 100 स्टूडेंट के परफेक्ट फिटिंग आई है सारे ब्लाउज में। चाहे वो कोरसेट ब्लाउज हो, चाहे वो प्रिंसेस कट विथ डीप नेक हो, चाहे वो पोलो नेक ब्लाउज हो, चाहे वो स्क्वायर नेक हो, चाहे सब्यासाची हो, चाहे प्रिंसेस कट हो। तो आप हमारे इंस्टा पोस्ट में जाके देख सकते हो, वहाँ बहुत सारे ऐसी फोटोज अपलोडेड हैं जिसमें हमारे स्टूडेंट वर्क दिखते हैं। अभी एक एक्स्ट्रा मेजरमेंट है आर्म होल मेजरमेंट। बैक क्रॉस मेजरमेंट हमें नहीं लेना, बैक विड्थ नहीं लेना, क्योंकि शोल्डर मेजरमेंट ही हमारा बैक विड्थ मेजरमेंट होगा। आर्म होल राउंड हमें बहुत इंपॉर्टेंट है लेना, लेकिन बिगिनर्स को नहीं लेना। अगर बिगिनर्स आर्म होल राउंड मेजरमेंट लेंगे तो गलतियां होंगी, क्योंकि आर्म होल मेजरमेंट सही नहीं लिया तो भी मिस्टेक है, अगर सही ले लिया तो बहुत अच्छी बात है। तो आर्म होल राउंड मेजरमेंट के लिए हम शोल्डर पे इस तरह इंच टेप रखेंगे और इस तरह से आर्म होल राउंड मेजरमेंट ले लेंगे। तो यहाँ मेरा आर्म होल राउंड आ रहा है 14.5। तो ये आर्म होल राउंड मेजरमेंट को हमें किस तरह यूज करना होता है, ब्लाउज की कटिंग होने के बाद हमें ब्लाउज का आर्म होल माप लेना होता है और इससे चेक कर लेना होता है कि बराबर है या नहीं है। तो इस तरह से हमें चेक कर लेना होता है, बस इसीलिए हमें ये मेजरमेंट लेना है। बाकी आर्म होल राउंड की नीड नहीं है, और नीड भी है क्योंकि 100 में से 10% लोगों के आर्म होल राउंड की वजह से फिटिंग अच्छी नहीं आएगी, आर्म होल टाइट हो जाता है। ये वीडियो आप शेयर करेंगे क्या? यस, एक बार बताओ ना प्लीज़, प्लीज़ रिपीट कीजिए। वीडियो कहाँ आएगा? आर्म होल राउंड मेजरमेंट सीखने में कितना टाइम लगता है? 1 इंच डाउन शोल्डर का बताओ ना मैम। डीप नेक में मैम फिटिंग परफेक्ट है, कैसे करें? फिटिंग परफेक्ट कैसे करें? ये फर्स्ट सीढ़ी तो मैंने बता दी है, फर्स्ट स्टेप की किस तरह से आपको फिटिंग परफेक्ट करना है। कम से कम डिज़ाइनर बनने में कितना वक्त लगता है, ये आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, आपके लगन पे डिपेंड करता है, आपके पेशेंस पे डिपेंड करता है। आगे पीछे गोलाई कितने देते हैं आर्म होल में? अभी आपको मैं कुछ हमारे स्टूडेंट वर्क की फ़ोटोज़ दिखाती हूँ जो इसी मेजरमेंट को लेके फिटिंग आई हुई है। क्या?
आपको कोई भी डाउट है तो वो कमेंट में आप लिख सकते हो। अभी आप थोड़ा उधर चले जाओ। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये कोर्सेट ब्लाउज है, ये ऑफ शोल्डर ब्लाउज है, ये ट्रांसपेरेंट नेकलाइन ब्लाउज है, ये भी ट्रांसपेरेंट नेकलाइन ब्लाउज है, कोर्सेट, सब्यासाची कट, ये भी कोर्सेट ब्लाउज है, बोट नेक ब्लाउज, स्टूडेंट वर्क, वन शोल्डर ब्लाउज, स्पैगेटी ब्लाउज, स्पैगेटी ब्लाउज बैक, डीप नेक ब्लाउज, बोट नेक ब्लाउज, शोल्डर टू वेस्ट डार्ट स्पैगेटी ब्लाउज, मधुबाला स्टाइल ब्लाउज स्ट्रेट डार्ट, बोट नेक ब्लाउज सॉरी पैक नेक ब्लाउज इन 40 साइज, तो ये इस तरह से कुछ रेफरेंस मेजरमेंट थे। आगे पीछे गोलाई कितनी देनी है आर्म होल में, इसमें तो उतने ही मैसेजेस आ रहे हैं। फ्रंट आर्म होल कर दे, फ्रंट कैमरा कर देती हूँ मैं। आवाज़ नहीं आ रही है, आ रही आवाज़ तो। आपने अपनी डिज़ाइनिंग कहाँ से कंप्लीट की है? डिज़ाइनर साड़ी का वर्कशॉप ले लो। इन विच लैंग्वेज डू यू टीच? तो अगर इसी तरह से आपको परफेक्ट फिटिंग के ब्लाउजेस सीखने हैं तो हमारा नेक्स्ट ब्लाउज मास्टर कोर्स ऑफलाइन स्टार्ट हो रहा है। अगर कोई ऑफलाइन क्लासेस के लिए वेट कर रहा था, सो 10 जून से हमारा ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो रहा है। ओनली 9 डेज बचे हुए हैं। आप ऑफलाइन क्लासेस में रजिस्ट्रेशन करने के लिए नीचे जो नंबर दिए गए हैं उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। उसमें देखो एक बार वॉइस नहीं आ रही है। इस मेजरमेंट से लाइव कटिंग करो। ऑफ शोल्डर का बता दो, चेस्ट विड्थ विथ डार्ट के मेजरमेंट कैसे करें।
थैंक यू। मैं सूरत से हूँ। ऑफलाइन क्लासेस इन सूरत। ऑफलाइन क्लासेस इन सूरत, डेट 10 जून। आप कहाँ से हैं? मैं सूरत से हूँ। सूरत अल्थान। हाउ कैन आई टेक शोल्डर मेजरमेंट फॉर डीप नेक? यू हैव टू टेक फुल शोल्डर। जय शर्मा, आप ऑनलाइन क्लासेस में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ब्लाउज कोर्स ऑनलाइन का 13 जून से स्टार्ट हो रहा है। प्लीज सेंड मी नोट विच you can take screenshot. I am showing again. You can take screenshot. थर्टी फोर के लिए आर्म होल एंड बैक टक्स ऐसा कुछ नहीं होता है। आपके अपर चेस्ट और चेस्ट में जितना डिफरेंस होगा उतना आर्म होल डाट जाएगा। जिसको भी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लास की इंक्वायरी करनी है, नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। मैम, मुझे सिर्फ ब्लाउज़ का कोर्स करना है। बेसिक टू डिज़ाइनर कैसे होगा? आप ज़रूर से हमारा ब्लाउज़ मास्टर कोर्स लेवल 1 और लेवल 2 चेकआउट कर सकते हैं। मैम, मेरा ब्लाउज़ बनने के बाद पीछे ऊपर की ओर से चिढ़ जाता है। क्यों मैम? हो सकता है हैवी साइज़ की वजह से बैक और फ्रंट की लेंथ में प्रॉब्लम हो। मैं कैलाश चौकड़ी से हूँ। मुझे ज्वाइन करना है। आपका फुल कोर्स चार्ज। आप प्लीज़ 8347990021 पे कांटेक्ट कीजिए। शोल्डर गिरते हैं सारी, उनका सॉल्यूशन हमारे मास्टर कोर्स में है। मैम, बेस्ट डमी कौन सी होती है? बेस्ट डमी होती है 36 साइज़ की, यानी 8 नंबर की। ब्लाउज कटिंग प्रैक्टिस चार्ट के ऊपर कर सकते हैं मैम। यस, ऑफ कोर्स। मैम, मेरा ब्लाउज बनने के बाद पीछे ऊपर की ओर 22। हाउ ओल्ड आर यू? 22। थैंक यू।
ऑनलाइन क्लास लेकर आपकी आज बहुत सारे डाउट क्लियर हो गए, थैंक यू। वेलकम कविता बुटीक, वेलकम। हेलो पूजा, हेलो नसरीन। चारू चेतवानी, प्लीज टेल बेस्ट बिगिनर स्टिचिंग कोर्स, join our basic mastery design. मैम आपके सब ड्रेसेस बहुत अच्छे होते हैं, थैंक यू। हेलो। आपकी वॉइस नहीं आ रही मैम, प्लीज़ अनारकली। वॉइस तो मेरी क्लियर है मैम, प्लीज़ अनारकली कुर्ती का वर्कशॉप, ओके। हेलो मैम, प्लीज़ आर्म का तरीका बताएं प्लीज़। ओके। हेलो। हेलो भूमि, हेलो राजेश्वरी, हेलो शबिना। वॉइस कम आ रही है, हो सकता है कि कम आ रही है। अब आई है, आप स्लो बोल रही हो। मैम कॉलर कटिंग बताएं प्लीज, ओके। ब्लाउज फिटिंग बताएं। ब्लाउज की फिटिंग आप तभी अच्छे से कर पाओगे जब कटिंग अच्छे से होगी। आई एम टोटली फाइन राजेश्वरी। हेलो धारी। फ्रॉम गोवा, ओके। एवरग्रीन सिंस राजेश्वरी। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, थैंक यू। हेलो राठी मोनिका, हाय। हेलो दिव्या, हेलो आतिशम, हेलो रंगकला बुटीक, पिंकी वर्मा जी, हेलो अंचल, आंचल। गुड इवनिंग मिस डिजाइनर। हेलो राजेश्वरी। यस आई नो रंगकला बुटीक। मैम सूट का गला पीछे क्यों जाता है? ऐसा तो नहीं होता है, पीछे नहीं जाता है। रूटिंग की कुछ टिप बता दीजिए ताकि अच्छे से कर पाए। ऑनलाइन क्लास के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। मैम वेस्टर्न स्टूडियो है अहमदाबाद में, कैन स्टूडियो, ओके। ये फिल्टर कहाँ से आया? अभी नहीं। चलो भाई एंड कर देते, हट ही नहीं रहा है। कहाँ से आया?